Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vanda. You are watching Vanda Story Book. तो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि यदि आपको मीशो में कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम आ रही है, मींस यदि आप मीशो में कोई ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है या फिर आपको सीओडी ही नहीं मिलती है, तो इसका क्या रीज़न है और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक एक प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन देने वाली हूँ कि यदि आपका ऑर्डर कैंसिल होता है मीशो में तो इसका क्या रीज़न है, और यदि आपको कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर चाहे वो अपने लिए हो या फिर अपने कस्टमर के लिए हो, वो प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर परमानेंट सोल्यूशन देने वाली हूँ। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मीशो में जो कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम हो रही है वो फ्रेंड्स कई रीज़न से होती है। हमें उन रीज़न को जानना ज़रूरी है और फिर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किस रीज़न से हमारी प्रॉब्लम हो रही थी और इसका क्या सॉल्यूशन है। इसलिए आप वीडियो के में अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीशो में कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम होती क्यों है। इस रीजन से हमारे अकाउंट में हमें कैश ऑन डिलीवरी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक रीज़न ये भी है कि जब हमारे ऑर्डर हाई कैंसिलेशन हो जाता है, मतलब 40% से अबव जब हमारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, आरटीओ हो जाते हैं, तो मीशो के द्वारा हमारी कैश ऑन डिलीवरी को ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब हम कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर कोई सी भी प्लेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगी कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन है। और एक रीज़न ये भी है फ्रेंड, जैसे सपोज़ किसी सप्लायर के हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने एक टी शर्ट सपोज़ प्लेस करी और हम जब दोबारा उसी सप्लायर के उसी ऑर्डर को दोबारा से प्लेस करते हैं, भले ही वो किसी और एड्रेस पर प्लेस किया गया हो, लेकिन एक ही सप्लायर की यदि हम दो ऑर्डर जेंटली बार बार प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सीओडी है वो उस सप्लायर के द्वारा बंद कर दी जाती है। लेकिन ये परमानेंटली नहीं होता है। सपोज़ आपने कोई टी शर्ट ऑर्डर की या कोई सा भी प्रोडक्ट आप मीशो से ऑर्डर करते हो, तो आप वहाँ पर पहले ये चेक कीजिएगा कि इसके सप्लायर का क्या नाम है। फिर सपोज़ आपको कोई दूसरा ऑर्डर मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, दूसरे सप्लायर से उसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, एक ही सप्लायर से नहीं। क्योंकि यदि आप एक ही सप्लायर से करते हैं तो आपको कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर नहीं मिलेगी, आप कोई दूसरा मेथड सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी ऑर्डर को चाहें तो आप पहले सप्लायर चेक कीजिएगा और तुरंत कोई भी ऑर्डर प्लेस मत कीजिएगा। सपोज़ जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यही टी शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा है कि इस सप्लायर का नाम भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आप सप्लायर कहाँ से चेक करेंगे, आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये लिखा है स्टाइल डप। इस जो सप्लायर है इसका नाम है स्टाइल डप। अब ये वाली जो टी शर्ट है, यदि आपको इसका ऑर्डर मिला है तो आप क्या करोगे, एक ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर दोगे। लेकिन यदि आपको जब नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है तो आप उसी दिन, यदि आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिल रहा है तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे सप्लायर से इसी टी शर्ट को ऑर्डर करना है। अब आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सपोज़ आपने इसे डाउनलोड कर लिया, अब एक ऑर्डर तो ऑलरेडी आप इस सप्लायर का लगा चुके हैं। अब आपको दूसरा सप्लायर कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता दे रही। यहाँ पर आप सर्च करेंगे उसी प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट। जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर यहाँ पर शो हो रहे होंगे। देखो मैं खोल के भी दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सप्लायर हैं इनका नेम है ट्रेडर्स पाल। इनकी जो शॉप है यहाँ पर वो ट्रेडर्स पाल के नाम से है। मतलब ये दूसरा सप्लायर है और वो जो दूसरा था। तो आपको क्या करना है, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग सप्लायर से ऑर्डर करना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा और आपको सीओडी भी मिल जाएगी। तो आपको यदि 10 ऑर्डर भी मिलते हैं एक ही प्रोडक्ट के तो आप अलग अलग सप्लायर से ऑर्डर कीजिएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आज कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिए, कल दूसरे ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो इस टाइप से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट मीशो के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, उन प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं, आप उनमें कैश ऑन डिलीवरी नहीं ले सकते हैं। तो
इस तरीके से भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो है वो कैश ऑन डिलीवरी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट मीशो में ऐसे भी हैं जिन्हें ऑनलाइन पेमेंट में ही ऑर्डर करना होता है, इनमें हमें सीओडी नहीं मिलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे शूज़ हैं जिनमें आपको सीओडी देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीओडी बंद कर दी गई है। तो आप चेक कर लेना कि आप किसी ऑर्डर को प्लेस करते हो तो सबसे पहले आप अलग अलग सप्लायर से प्लेस करके देखना, और आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को उसी एड्रेस पर प्लेस करके देखना। सपोज़ आपको बॉम्बे का कोई ऑर्डर मिला शूज़ का और आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसमें आपको सीओडी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करना, किसी दूसरे शूज़ को ऑर्डर करके देखना या किसी दूसरे अदर प्रोडक्ट को उसी एड्रेस पर ऑर्डर करके देखना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सीओडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी गई है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपकी सीओडी बंद कर दी गई है। और यदि आपकी सीओडी परमानेंटली ब्लॉक कर दी गई है, मतलब आप किसी भी ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाते हो, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है, 1-2 ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करना है और मीशो को कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। मतलब आप किसी दूसरे के नंबर से अपने मीशो को लॉगिन कर लेना, कुछ दिन के लिए वो मीशो बंद कर देना। आफ्टर 1 मंथ बाद जब आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सीओडी है वो चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप मीशो में कैश ऑन डिलीवरी को ओपन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको खुद का एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। जैसे सपोज़ ये 2 ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो ये कैश ऑन डिलीवरी में मेरे ऑर्डर प्लेस हो गए थे, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था, मुझे सीओडी नहीं मिली थी। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान देना है कि आपकी जो सीओडी है वो परमानेंटली ब्लॉक है या कुछ रीज़न से ब्लॉक कर दी गई है। तो आप इस बात को चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।